Hello friends, I'm Suprati Jha. Welcome to my channel S Academy. Today I'm going to tell you something about a financial accounting. Okay, तो हम अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन से और अकाउंट का चैप्टर 1 है. ठीक है, इसमें कुछ कंटेंट्स जो मैं पहले से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. ये 4-5 पॉइंट्स है जो मैं आपको इस सेशन में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन है अकाउंटिंग is a art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money. अकाउंटिंग क्या है? ये एक आर्ट है. ये एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का. इंफॉर्मेशन जो मनी टर्म में है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसे समराइज करना. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. मतलब कि ये जो अकाउंटिंग जो है ना वो मनी टर्म में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, वो उस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है. ओके, तो ये है मीनिंग. ये है कुछ फीचर्स है. नेक्स्ट है फीचर्स. फर्स्ट है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग क्या है? वो एक आर्ट भी है और साइंस भी है. आर्ट कैसे है? जैसे कि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का बहुत सारा प्रिंसिपल अवेलेबल है, उसमें से आप क्या चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो ये आर्ट हो गया. और साइंस वो इसलिए है क्योंकि हर फैक्ट जो है वो किसी ना किसी थियोरी पे डिपेंड होती है. तो इसीलिए हाँ, अकाउंटिंग के पास भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो एक्सपर्ट ने रेडी किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग रेडी करने होते हैं. ठीक है, तो ये अकाउंटिंग क्या है? आर्ट्स भी है और साइंस भी है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली. मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें से जो मनी टर्म में मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है बस उस को फाइंड आउट करके उसे रिकॉर्ड करके जिस बुक में हम रखते हैं उसको कहते हैं अकाउंटिंग. और इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वही रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी मैंने पहले ही आपको बता दिया. फोर्थ है क्लासीफाइंग. यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ ही चला रही होती है. ठीक है, तो उसमें से क्लासिफाई करना कि कौन सा अकाउंट के लिए सही इन्फॉर्मेशन है और कौन सा इन्फॉर्मेशन अकाउंट के लिए यूज़फुल ये नहीं है. ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लासिफाई. थर्ड है समराइजिंग. समराइजिंग क्या हो गया? अब अपने आर्ट को समराइजिंग इज़ अ आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइंग डाटा. आपने जो क्लासीफाई किया हुआ है डाटा पहले से, उसको प्रेजेंट कैसे करते हो? प्रेजेंट करना उसे समराइजिंग कहते हैं. ठीक है, 6 है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट. मतलब आप जो रिजल्ट आपको मिला है इन अकाउंटिंग, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर विच इज़ दैट इज़ द parties interested in business such as proprietor, manager, banks, creditors and employees. मतलब आपने जो रिज़ल्ट रेडी किया है अकाउंट के ज़रिए, जो परफॉर्मेंस आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट के ज़रिए जितना भी आपने रेडी किया है वो थर्ड पार्टी को प्रेजेंट करना. थर्ड पार्टी को हम अकाउंट क्यों प्रेजेंट करें अपने कंपनी का? थर्ड पार्टी मतलब जो हमारे कंपनी से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे कि वो मैनेजर हो गए, जैसे वो बैंकर्स हैं जिससे हमने लोन लिया है, क्रेडिटर्स हैं जिस पे हमारा उधार का कुछ काम चलता है तो उनको भी हमें बताना होता है कि हमारा परफॉर्मेंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो उनके सामने भी हम प्रेजेंट करते हैं. एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं उनको भी बताना पड़ता है कि आपने जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है नहीं है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो हमें इन सब चीज़ों को इंटरप्रेटेंट करना पड़ता है. ठीक है, सेवन्थ है लास्ट है कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे अकाउंटिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटाज टू द यूजर्स हु एनालाइज द एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट. ठीक है, आपके इंडिविजुअल
आपने जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जो भी रिकॉर्ड रेडी किया है, जो भी रिज़ल्ट बनाया है, उसे आप विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप उसे लोगों से कैसे पेश करते हो, लोगों के सामने उनको कैसे वो चीज़ें समझाते हो कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, क्या है, एक्सप्लेन करते हो, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेट करना। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब हमने जो इन्फॉर्मेशन रेडी किया है उसको कौन कौन इस्तेमाल करता है, कौन सुनता है, कौन देखता है, तो वो दो टाइप के लोग हैं। कौन? फर्स्ट तो इंटरनल यूज़र एंड सेकंड है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में कौन कौन आते हैं? पहले आते ओनर और सेकंड है मैनेजमेंट। देखो फ्रेंड्स, ओनर और मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओनर जो हैं उनको भी वो इंटरनल पार्ट हो गए, और मैनेजमेंट है जो बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। ओनर जिनका बिज़नेस है, वो जो जिनका बिज़नेस है ज़रूरी नहीं है कि वही बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। रन करने वाले को मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे अकाउंटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो कॉस्ट का हो गया, तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। मैनेजमेंट ही इस सारे डिपार्टमेंट को देखती है, हैंड ओवर करती है। ठीक है। और सेकंड है एक्सटर्नल यूज़र। अब एक्सटर्नल यूज़र मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरफ से वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। उसमें से इन्वेंटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लैंडर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब कौन है? एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में ना होकर भी वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। ठीक है। तो ये हो गए, ये लोग क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो उसको ओवरव्यू करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो लॉस में है, आपको उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने आपकी कंपनी में, तो वो लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो इसीलिए वो हमारे कंपनी की खोज खबर थोड़ा सा रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी चीज़ों में बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मोटी डिफरेंसेस होती है। ऑलमोस्ट अगर आपने इस वर्ड का मतलब समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, या फंक्शन क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पूछा है, या फीचर्स क्या है, तो इन सब वर्ड्स में अगर आप डिफरेंसेस समझ जाओगे तो ये फंक्शंस को याद रखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो है ये फर्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, आप अकाउंटिंग क्यों करते हो, अकाउंटिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है सबसे जो कि इम्पोर्टेंट है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मनी के टर्म वाला ट्रांजैक्शन को जो सिस्टमैटिक तौर से रिकॉर्ड करके रखते हैं, वही होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों होता है? क्योंकि हम उसे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखें, ताकि आगे चलकर वो हमारे लीगल मैटर में भी इम्पॉर्टेंट हो। अगर कोई बाहर से चेक करने के लिए आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, तो मैं उसे लंबा चौड़ा एक पोथा नहीं डाल दे सकती हूँ देखने के लिए, ये देख लीजिए। मैं उसे शॉर्टकट चीज़ें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में उसको सब कुछ पता चल जाए, ऐसा रिकॉर्ड दिखाना होता है। तो उसके लिए अकाउंटिंग सबसे बेस्ट वे है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हमारे कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन अकाउंटिंग पे डिपेंड होती है, तो इसीलिए हम अकाउंट बनाते हैं। थर्ड है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपको जब प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, आप कैलकुलेट करते हो, तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फोर्थ है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, जो आपके मैंने अभी बताया पीछे सेशन में कि क्या है, मतलब थर्ड पार्टीज़ जो हैं, वे बहुत सारे पार्टीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कंपनी से रिलेटेड हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए, अकाउंट चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। आपने इस साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, फिर उसका उस अकाउंट का कंपैरिजन अगले साल से, नेक्स्ट ईयर भी हमें वही करना है, वो सेम तरीके से अकाउंट मेंटेन करना है और उसको कंपेयर करना है। ठीक है। टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसका क्या रीज़न है, सेम काम हम फॉलो करेंगे। लॉस हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है, तो हम उसे चेंज करेंगे।
तो ये होता है। सेवन्थ होता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। इसमें क्या होता है, कई सारी गलतियां भी लोग करते हैं, तो इसे एरर से या किसी भी फ्रॉड से अकाउंटिंग के ज़रिए बचा भी जा सकता है। अकाउंटिंग से हमें वो फ्रॉड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। थर्ड और नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मैंने पहले बताया आपको कि ये जो कंप्लीट रिकॉर्ड, एक तो क्या करता है अकाउंट, क्या करता है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है सिस्टमेटिक तौर तरीके से। अगर आपके पास एक किसी कंपनी का अकाउंट्स आपके हाथ में है तो आप उस कंपनी के फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सबके बारे में जान सकते हो, तो वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया। सेकेंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। जो बाहर के पार्टीज़ हैं या वो बैंक है चाहे गवर्नमेंट है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने में भी हमें अकाउंट ही हेल्प करता है, तो हम अकाउंट से उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। थर्ड है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो एसेट्स हमने लगाए हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये वे भी हम ढूंढ लेते हैं उस अकाउंटिंग के जरिए। ठीक है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी एक दिशा देता है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो असिस्टेंस हो गया। फिफ्थ है ट्रस्टीशिप। एक बाहरी जो थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं हमारे बिजनेस में, उनको एक ट्रस्ट के रूप में भी ये मिल जाता है। ठीक है, कि हमारा इस बिज़नेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें क्लियरली उस पर दिख जाती है कि अच्छा ये जो डिपार्टमेंट है उसने कैसे काम किया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कैसे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कैसे काम किया, सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट कैसे काम किया, तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक्स नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है। बाय बाय।